बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि का भी सही सपना जरूर साकार हो सकता है। और मान्यवर श्री कांशीराम जी के बारे में मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि आप लोगों को मालूम है कि जब उनका स्वास्थ्य खराब हुआ था तो स्वास्थ्य खराब होने से पहले जब इधर इलेक्शन हो रहा था तो उन्होंने पूरी मेहनत की थी, पूरी रात दिन मेहनत की थी पंजाब स्टेट में। उनको लग रहा था पहले से कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मैं यहाँ पे जन्मा हूँ तो मेरी ये जिम्मेवारी बनती है। यूपी में तो सरकार बन गई लेकिन पंजाब में भी हमारी अपनी सरकार बननी चाहिए। उन्होंने बहुत मेहनत की थी, बहुत मेहनत की थी बीमार होने से पहले, लेकिन आप लोगों ने उनको निराश किया, आप लोगों ने उनको निराश किया। और आप लोगों ने उनको निराश नहीं किया होता उस समय तो शायद वो जल्दी से बीमार भी नहीं होते। वो बहुत मेहनत से लगे रहे, उनकी दिली तमन्ना थी कि यहाँ पर आप लोगों की अपनी सरकार बने, लेकिन अब वो हमारे बीच में नहीं रहे हैं। मेरा तो आप लोगों से यही कहना है कि यदि आप लोग उनके ना रहने के बावजूद भी, अब तो गठबंधन बन गया है, अब जब गठबंधन बन गया है और गठबंधन के तहत आप लोग चुनाव लड़े हैं, अब मान्यवर कांशीराम जी तो हमारे बीच में नहीं रहे। यदि ये इस गठबंधन के आप लोग सरकार बना लेते हैं तो मैं समझती हूँ मान्यवर श्री कांशीराम जी के प्रति आपकी ये बहुत बड़ी श्रद्धा होगी। हो सकता है वो आप लोगों को वो अपने अब तो वो हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि यदि आप लोगों ने या गठबंधन की सरकार बना ली तो मेरे ख्याल वो जहां भी होंगे, मैं तो अंधविश्वास में विश्वास नहीं रखती हूँ, लेकिन उनको अच्छा जरूर लगेगा। इसलिए मेरी आप लोगों से पुरजोर अपील है कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने आप लोगों के हितों के लिए उन्होंने बहुत कुछ सैक्रिफाइस किया था, बहुत कुछ त्याग किया था। खास तौर से मैं दलितों को, पढ़े लिखे कर्मचारियों को ये बताना चाहती हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर आजादी के बाद जब केंद्र में पहली सरकार बनी भारतीय संविधान के मुताबिक, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर लॉ मिनिस्टर बने। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ये चाहते थे कि पिछड़े वर्ग को आरक्षण की सुविधा मिले और SC ST को जो आरक्षण की सुविधा दी है उसका पूरा लाभ मिले। लेकिन कांग्रेस की सरकार उस समय केंद्र में थी, उन्होंने बाबा साहब की बात नहीं मानी। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने उन्होंने कानून मंत्री पद से इस्तीफा देकर उन्होंने ये फैसला लिया कि मैं इनसे अपने लोगों के लिए अधिकार मांगने की बजाय मैं पूरे देश के कोने कोने में जाऊंगा और अपने लोगों को तैयार करूंगा और उनको बताऊंगा कि आप लोगों की जो शक्ति है, आप लोगों की जो आबादी है तो वो हाथी के तरह विशाल है। यदि आप लोग संगठित हो जाएं तो आप केंद्र और राज्यों में राजनीतिक सत्ता की मास्टर चाबी आप लोग अपने हाथों में ले सकते हैं।